तो हेलो गाइस, आपके पास एक फिर से नया टॉपिक लेके आ गए हैं। उसका नाम है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि ऑर्गेनोमेटेलिक कोऑर्डिनेशन और फिजिकल केमिस्ट्री पूरी, ये तो मैं पूरा करवा के ही छोड़ूंगा। 31 दिसंबर तक ये सब कुछ, मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां जहां से नंबर स्कोर हो सकते हैं रियलिटी में, वो टॉपिक यहाँ पे होंगे। और पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री जहां से स्कोर होता है ना, वो ये मान लो कि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मेरा इस बार सीएसआई नेट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हम 110 नंबर 110 नंबर लेके चल रहे हैं सीएसआईआर नेट के लिए। कितने नंबर लेके चल रहे हैं? 110 नंबर। अब 110 नंबर के लिए हमको कम से कम नहीं तो 150 का अटेम्प्ट करना पड़ेगा। कितने का अटेम्प्ट करना पड़ेगा? 150 का। यहां मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ये इसके लिए नहीं है, यहां पे फिर पढ़ने में समस्या आएगी। तो 110 नंबर अपन को लाने हैं ना, तो हमको 150 नंबर का तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो 150 नंबर का मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे 31 दिसंबर तक, चाहे पेपर कभी भी हो, लेकिन 31 दिसंबर तक सीएसआईआर नेट का 150 नंबर का मैटर इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। और ये निश्चित तौर पे मान लेना, अगर प्रैक्टिस करी ना, मेरा चाहे हो ही नहीं हो, मेरा हो चुका है एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वापस भी नहीं होता। तो लेकिन अगर आपका नहीं हुआ है ना, तो एक बार तो क्वालिफाई करके बैठ जाओ, क्योंकि रैंक तो दिखानी पड़ती है एक बार। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान में रखें। हम बिल्कुल 150 नंबर तक का मैक्सिमम अपन अचीव कर लेंगे। तो देखो, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीएसआईआर नेट का। किसका है? सीएसआईआर नेट का। उसमें ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ लिया है क्या 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 पढ़ लिया है? एक तो हमने पढ़ लिया है कि मेटल कार्बन बॉन्ड ही ऑर्गेनोमेटेलिक्स नहीं कहलाते। जनरली हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल एक स्टेटमेंट नहीं है कि मेटल कार्बन बॉन्ड होगा तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। बिल्कुल नहीं होगा। विल्किंसन कैटलिस्ट हम देख के आ चुके हैं। ठीक है, मतलब देखा नहीं है बंदे, लेकिन एग्जांपल लिखाया था मैंने उस टाइम पे। उसके बाद बी ब्लॉक की ओएमसी में सबसे बेहतरीन जो टॉपिक है वो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। और इसको सीखने से पहले हमने दो चीजें सीख ली हैं। एक तो मेटल के इलेक्ट्रॉन काउंट करना, वो बनाई थी ना टेबल, Sc से लेकर Zn तक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट करना, और एक मैंने बता दिया आपको लिगेंड के इलेक्ट्रॉन काउंट करना। तो दोनों मैं बता चुका हूं। इसके बाद मैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल पे आया हूं। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्यों पढ़ते हैं हम? देखो, 18 इलेक्ट्रॉन ही क्यों लेते हैं? 20 क्यों नहीं लेते? 22 क्यों नहीं लेते? 16 18 ही क्यों लेते हैं? तो इसकी बात ये आ रही है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है ना, वो क्या है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है बेटा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर है? इसलिए हम मात्र केवल और केवल किसकी बात करते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन रूल की। क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन क्या है? स्टेबल है। क्यों है स्टेबल? क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आर्गन के इलेक्ट्रॉन देखोगे तो कितने आएंगे? 18। कितने आएंगे? 18। इसके बाद देखो, टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, TVE लिखूंगा मैं इसको आगे। जब भी लिखूंगा मैं इसको तो TVE लिखूंगा, थोड़ी सी जगह बच जाएगी अपने पास। लेकिन पहले बिल्कुल क्लियर याद रखना, क्या? टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस, वैलेंस मतलब संयोजी कक्ष में। संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? शेल मतलब कोश, वैलेंस मतलब संयोजी। संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं कुल, उसकी संख्या कैसे निकालते हैं? इधर देखो, बहुत सिंपल है। कंट्रीब्यूशन ऑफ मेटल आयन। कंट्रीब्यूशन ऑफ मेटल आयन मतलब जो मैंने आपको वो टेबल बनाई थी ना, उसमें मेटल का कितना योगदान है, मेटल का कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल, उसको लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे लिखना है कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड। लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। दोनों चीजों पे बातें हो चुकी है, लास्ट वीडियो में देख लेना। मेटल कैसे इलेक्ट्रॉन देता है, कितने देता है, लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है। कम से कम 37 लिगेंड हमने पढ़े हैं। और वो मैंने एक बहुत ही अच्छी बुक है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की, अजय कुमार, ठीक है, अजय कुमार सर, उनकी बुक है और बहुत ही बेहतरीन बुक है।
पहले ये ऐसे माना जाता था 2019 तक कि इसमें से क्वेश्चन आता है, आता भी है, अभी भी आता है, बट अब एक्चुअली में क्वेश्चन नहीं आता, घुमा के क्वेश्चन आता है। समझ रहे हो? पहले भी एक्चुअली में क्वेश्चन, पहले तो क्या होता था बुक से ही क्वेश्चन दे देते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है ना, जैसे ऑनलाइन ट्रेंड हुआ है ना, तो क्या हो रहा है कि बुक्स भी पढ़ने लग गए बच्चे। तो पेपर बनाने वाले जो बैठे हैं ना, उन्होंने ये देख लिया कि यार ये तो बुक से भी पढ़ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन को सीधा नहीं उठाते, घुमा के उठाते हैं। ठीक है, पहले तो सीधा आ जाता था अजय कुमार सर की बुक में से, लेकिन अब क्वेश्चन को थोड़ा घुमाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बहुत बेहतरीन बुक है, बहुत सारे एग्जांपल है उसमें ऑर्गेनोमेटेरिक केमिस्ट्री के, और वहां से ही थोड़ा सा जोड़ के मैंने बताया ना, जैसे मैंने क्वांटम केमिस्ट्री को 5 जगह से पढ़ा था, ऑर्गेनोमेटेरिक को भी पढ़ा है। ठीक है, आईआईटी कानपुर का फर्स्ट सेम ले लो, थर्ड सेम ले लो। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओ आईआईटी खड़गपुर का एक प्रोफेसर सर से मैंने पढ़ा है। इसके बाद आप आ जाओ अजय कुमार सर की बुक है, बहुत बेहतरीन बुक है। इसके बाद कम से कम नहीं तो 6 से 7 कोचिंग, इंडिया की बेस्ट जेम नेट गेट की जो 6 से 7 कोचिंग है ना, उसके नोट का जो समअप है ना, वो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, वो एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो है ना, ये जो चीजें हैं वो आपको नंबर देगी जाएगी, और श्योर मैं ऐसे ऐसे एग्जांपल करवा दूंगा यहाँ पे जो यूट्यूब पे मिलेंगे भी नहीं। ये चीज का ध्यान रखना। मैं यहाँ पे कोई मजाक नहीं करवा रहा, अभी थोड़ा चैनल ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन जिस दिन कर जाएगा ना, आपको वाकई में इस कंटेंट की बहुत कदर होगी, क्योंकि कंटेंट ऐसा नहीं है सीधा, बिल्कुल कोई नहीं बता रहा कि हाँ यार ये फॉर्मूला होता है ऐसे। इतने बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कुछ चीजें नहीं बता रहा कि ठीक है सब कुछ नहीं दे रखा यूट्यूब पे, तो वो पैसे कैसे कमाएंगे? फिर ऑब्वियसली बात है, वो ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएंगे? अगर ऑनलाइन फीस उनको रखनी है, अगर उनके बच्चा जो फीस दे रहा है वो कुछ अलग कंटेंट भी तो चाहता होगा यूट्यूब से, अगर वो यूट्यूब पे ही सब कुछ डाल देंगे तो फिर ऑनलाइन कैसे कमाएंगे? अब हमारा तो सीधा सर, हमको तो वैसे भी ऑनलाइन कमाने का कोई है नहीं, मतलब फ्यूचर में भी कोई प्लान नहीं है, तो हमारा केवल इतना, हम तो ऑफलाइन ही डालेंगे वैसे भी, और वो डल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा था, वो आपके लिए कोई मतलब इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, डल चुका है, डालो चाहे मत डालो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ मेटल आयन प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड। मेटल कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस माइनस चार्ज ऑन स्पेयर, प्लस माइनस चार्ज ऑन, ये ऑन है बेटा, ओ एन है, एच नहीं है, ओ एन है, स्पेयर मतलब अगर स्पेयर पे प्लस चार्ज है, स्पेयर मतलब कॉम्प्लेक्स पे, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे प्लस चार्ज है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे माइनस चार्ज है, अगर यहाँ पे क्या है माइनस चार्ज है, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे। मान लो यहाँ पे एक माइनस है तो आपको एक इलेक्ट्रॉन प्लस करना पड़ेगा, मान लो यहाँ पे 2 माइनस है 2 इलेक्ट्रॉन प्लस करने पड़ेंगे, मान लो यहाँ पे 4 प्लस है तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। ये चीज इस फॉर्मूले को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन भी नहीं हो पाता क्योंकि लिगेंड ही वो ऐसे दे देता है। इसलिए मैंने सबसे पहले लिगेंड के कंट्रीब्यूशन कितने इलेक्ट्रॉन देता है, लगभग सारे लिगेंड अपन ने क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। ठीक है, और जो भी लिगेंड बचेगा ना, फॉस्फीन में अपन PR3 PPS3 इनके बारे में पढ़ेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इस दिमाग में बहुत कुछ है जो मैं बांटना चाहता हूं। ठीक है, और मैं ऐसा कंटेंट, मतलब मैं बार-बार ये चीज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे को मिला नहीं है ऐसा कंटेंट, मैं इन टॉपिकों के लिए तरसा हूं। ठीक है, बिना मतलब अगर फाइनेंशियली वीक हो ना, तो ये ऐसे टॉपिक नहीं है, जैसे क्वांटम केमिस्ट्री का अगला पार्ट नहीं है, क्वांटम केमिस्ट्री का तो पूरी प्लेलिस्ट है, लेकिन क्वांटम केमिस्ट्री का जो अगला पार्ट होता है ना, आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइड्रोजन एटम, और अपनी यहां से चल जाए क्या, मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा दूंगा मैं। तो बेटा मेरे को पता है ना क्या नहीं है यूट्यूब पे, ठीक है ना, हो सकता है आपको पता चल चुका हो, ठीक है, हो सकता है आप किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ना, लेकिन सिलेक्शन जरूर ले लेना। ठीक है, मेरा एक सीधा सा मानना रहा है, जब तक समझ में नहीं आता ना टीचर को बैठा के रखता हूं मैं, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान में रखिए।
तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मेटल आयन, कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड, चार्ज ऑन स्फीयर, ये फॉर्मूला होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। किसका फॉर्मूला होता है ये? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। ये क्लियर है? क्यों 18 इलेक्ट्रॉन रूल यूज में लेते हैं? क्योंकि ये क्या होती है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, अक्रिय गैस विन्यास होता है। ठीक है, ये चीज को दिमाग में फिट कर लेना। ये मैंने बता ही दिया, चार्ज ऑन स्फीयर अगर प्लस होगा तो अपन इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे, जितने प्लस होंगे उतने माइनस कर देंगे, जितने माइनस होंगे उतने प्लस कर देंगे। ये चीज समझ में आ गई? चलो अब इनके एग्जांपल्स में बढ़ते हैं। ठीक है, दो चार एग्जांपल दो। अभी मैं अगर एग्जांपल भी नहीं कराऊं ना इस वीडियो में, तो ये मत सोचना कि सर ने एग्जांपल नहीं कराए। मैं एग्जांपल जरूर कराऊंगा, लेकिन पहले कंसेप्ट को तो सीख लो अच्छी तरह। मेरे को पता है वो एग्जांपल से समझ में आएगी तुमको कि सर एक्चुअली में कैसे जोड़ते हैं। ठीक है ना? तो मैं वो आपको जरूर अभी बताऊंगा तुरंत। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो इसको मिटा देते हैं। मिटाने के लिए कोई साफ कपड़ा मिल गया है। इतने बेहतरीन बेहतरीन एग्जाम्पल मैं करवा दूंगा। ठीक है, अजय कुमार ने पूरी पढ़ रखी है, बट फिर भी स्कोर नहीं हो पाता। उसका एक ही रीजन है, प्रैक्टिस। ठीक है ना? उसका एक ही रीजन है, प्रैक्टिस। चलो अब देखो एग्जांपल देखते हैं। पहला ही एग्जांपल अपन देखते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है पहला एग्जांपल। ठीक है, कौन सा एग्जांपल है? सीआर। टेंशन बिल्कुल मत लेना आप, ये बिल्कुल मत सोचना नहीं है सर क्या छोटे छोटे एग्जांपल करवा रहे हो। अभी थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, अच्छे एग्जांपल में जब भी पढ़ सकते हैं, छोटे एग्जांपल समझ आ जाए, और हमेशा गलती इनमें ही होती है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप गिन लो लिगेंड के लिगेंड के इलेक्ट्रॉन। लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है सर? सीओ लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है? बेटा मैंने बताया था सीओ जो लिगेंड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करता है। कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करता है? 2 इलेक्ट्रॉन। ये चीज क्लियर हो गई? अब एक सीओ 2 इलेक्ट्रॉन करता है तो 6 सीओ कितने करेंगे बेटा? 12 इलेक्ट्रॉन। कितने करेंगे? 12 इलेक्ट्रॉन करेंगे। और आपको पता होगा कि सीआर जो आता है 24 नंबर पे आता है। मैंने ये बताया था, अगर एटॉमिक नंबर भी याद रह जाता है उसमें से आप 18 माइनस कर देना तो कितना आ जाएगा? 6। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा? सीआर 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 6 इलेक्ट्रॉन। दोनों को जोड़ दो, ये लो सीआर प्लस मतलब सीआर द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन प्लस सीओ द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए गए 6 सीओ में। कैसे प्लस करेंगे? 6 तो इसके हो गए और 12 2 into 12 ये कितने हो गए? 2 into 6 12 कर रहे हो यार। 2 into 6 कितने हो गए टोटल? 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये क्या है? स्टेबल है, क्योंकि ये 80 इलेक्ट्रॉन रूल को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। ये चीज समझ में आ गई? देखो सीआर कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर मान लो आपको एटॉमिक नंबर भी याद रह जाता है 21 से लेके 24 तक, 21 से लेके 30 तक, तो 24वें नंबर पे सीआर आ रहा है, उसमें से अपन ने क्या माइनस किया? 18। तो कितने आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। 6 इलेक्ट्रॉन यहां से एक सीओ 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 6 सीओ कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। चलो सर ये तो क्लियर हो गया, 2 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब कोई दूसरा एग्जांपल बताओ, दूसरा बता देते हैं, क्या दिक्कत आ रही? इसको तो बिठा दे। चलो
लो दूसरा एग्जांपल बता देते हैं। दूसरा एग्जांपल बहुत ही अब देखो थोड़े से अगर अपन हार्ड एग्जांपल नहीं लेंगे तो दिक्कत आएगी, डेफिनेटली दिक्कत आएगी। तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल है, क्या है, छोटा सा एग्जांपल है। कौन सा एग्जांपल है सर? ये वाला Cp2 Cp2 और CO Cp2CO, ठीक है, और इसके ऊपर प्लस चार्ज। अब बताओ ये Cp क्या चीज है बेटा? Cp का मतलब है साइक्लोपेंटा, साइक्लोपेंटा, यहां पे मजा आएगा क्या? DI डाइनिल, DIENYL, साइक्लोपेंटाडाइनिल, साइक्लोपेंटाडाइनिल। अरे बनाया था मैंने, भूल गए? ऐसे साइक्लोपेंटाडाइनिल बनाया था मैंने, भूल गए? साइक्लोपेंटाडाइनिल, इसका मतलब जब भी Cp आ जाएगी ना तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देगी? 5 इलेक्ट्रॉन। कितने देगी? 5 इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था कि कार्बन से मेटल, जितने कार्बन मेटल से जुड़े होंगे वो उतने ही इलेक्ट्रॉन देंगे। यहाँ पे मेटल पूरे के पूरे कितने से जुड़ा हुआ है? 5 कार्बन से। कितने कार्बन से? 5 कार्बन से। तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा ये? 5 इलेक्ट्रॉन देगा। कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 5 इलेक्ट्रॉन देगा। अब सर ये तो समझ में आ गया। अब एक Cp 5 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 Cp कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये लो क्या दिक्कत आ रही है? 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए इन्होंने। अब हमको तो पता है कि CO कितने नंबर पे आता है? कितने नंबर पे आता है? 27 नंबर पे आता है। तो 27 नंबर पे जब CO आता है तो हम क्या करेंगे? 18 में से माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा? अरे कितना आ जाएगा? 9। कितना आ जाएगा? 9। अक्सर अगर इनको जोड़ेंगे तो 10 प्लस 9 तो 19 आ रहा है सर। ये तो आपने गड़बड़ कर दी। हमने तो पढ़ा था कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। अरे इधर देखो महाराज बैठे हैं। कौन बैठा है? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज बैठा है तो क्या करना पड़ेगा? -1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन। क्या आ जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये चीज को समझने की कोशिश करना कि सिंपल एग्जांपल से शुरुआत जरूर हुई है लेकिन खत्म हम किस पे करेंगे? अच्छे एग्जांपल्स पे। किस पे खत्म करेंगे? अच्छे एग्जांपल में। जैसे आपको एक एग्जांपल में क्या सीखने को मिला? Cp क्या होता है? साइक्लोपेंटाडाइनिल। साइक्लोपेंटाडाइनिल जिसको कितने इलेक्ट्रॉन देता है? वो 5। कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 5 इलेक्ट्रॉन देता है। ये चीज समझ में आ गई? चलो एक और बेहतरीन एग्जांपल कर लेते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी। प्लस है तो माइनस कर दिया। ओके चलो अब एक और बेहतरीन एग्जांपल की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, ठीक है? तो उस एग्जांपल का नाम है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल है, नहीं तो वीडियो ज्यादा बड़ी बन जाएगी। ज्यादा बड़ी वीडियो मतलब तुमको पढ़ने में दिक्कत आएगी क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है शॉर्ट्स का। शॉर्ट्स मतलब 30 सेकंड 5 सेकंड इतना ही दिमाग चल रहा है इंसान का, क्योंकि फ्री की चीज केवल वो 10 सेकंड 1 मिनट तक देख सकता है। पैसे देके वो कितने भी मिनट दिखा लो उसको, अगर उसने पैसे दिए। 3 घंटे की पिक्चर है पूरे वसूल करके आता है अपन, ऐसे थोड़ी है कि बीच में उठ के आ जाता है। नहीं उठ के आते कभी भी, मैं खुद नहीं उठ के आता। आप कैसे आओगे उठ के? अब देखो ये एग्जांपल। अरे सर यहां पर तो आपने फिर से Cp बना दिया। कितने इलेक्ट्रॉन देगा ये? अरे कितने इलेक्ट्रॉन देगा? ये देगा 5 इलेक्ट्रॉन। कितने देगा? 5 इलेक्ट्रॉन देगा। अरे कितने देगा बोलो? 5 इलेक्ट्रॉन देगा। चलो ठीक है सर। अरे Cr के नीचे आता है मोलबिडिनम। मोलबिडिनम नीचे आता है कितने इलेक्ट्रॉन देता है? इसका नंबर होता है 24। अभी पढ़ा था। 18 में से माइनस कर देंगे तो कितने आ जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। अरे CO अभी तो पढ़ा था। CO कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2 इलेक्ट्रॉन देता है।
सर पीपीएस3 का बताओ, पीपीएस3, अरे पीपीएस3 कितने इलेक्ट्रॉन देता है? अभी लास्ट क्लास में बताया था 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2 इलेक्ट्रॉन। सर ये चीज बताओ, ये चीज है हमारे लिए तो नहीं। अरे अभी बता देते हैं क्या दिक्कत आ रही है। इसको तो मैं पहले भी बता चुका हूं। अरे नहीं बताया क्या? नहीं बताया क्या? पहले तो इलेक्ट्रॉन जोड़ो तुम। चलो जोड़ लेते हैं सब। 6 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2, 6 और 5 11 12 13 14 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मेरे को एक चीज बताओ सिंपल सी, कितने कार्बन एटम है इसमें? 1 2 3 कार्बन एटम है सर। अरे तो 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो ना, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत कहां आ रही है? 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। अरे मैंने यही तो चीज बताई थी कि अगर ऐसे बना हो तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 1। लेकिन जब ऐसे बना हो, कैसे? ऐसे ऐसे, मतलब ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस चीज को दिमाग में फिट कर लेना, जब तो चीजें समझ में आएगी, नहीं तो हवा में जाएगी। ये चीज दिमाग में फिट कर लेना। 6 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? MO। Cr तो है ही नहीं, Cr के नीचे तो आता है MO। और ये तो Cp दे ही रहा है, ये हमारा CO दे रहा है, ये हमारा PPS3 दे रहा है, और ये कौन दे रहा है? ये महाराज दे रहे। कॉम्प्लेक्स होगी ना बहुत सी चीजें, बट समझ में आ गई होगी तो खुद उतार लोगे। तो ये बेहतरीन एग्जांपल है, और बहुत सी चीजें पढ़ेंगे इसमें से। मेटल मेटल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, कैसे गिनते हैं, और बड़ी स्ट्रक्चर्स आ जाए तो कैसे शेप निकालते हैं उनकी। तो इस चीज को अभी यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही जिंदगी का नाम है, ठीक है। और जिंदगी मतलब लिखी जा चुकी है ऊपर द्वारा, तो बस अपन को देखना बाकी है, तो उसको खुशी खुशी देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।